नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सको राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि राहु खराब हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो ये इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, राहु महाराज की कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन हो जाता है जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वजह क्या है? वजह यह है कि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब ये आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये उत्साह कहाँ से आएगा? ये ऊर्जा, ये उत्साह आपको देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ चुके हैं और राहु से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। राहु मंगल त्रिकोण पर हैं और राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और ये वो समय होगा जब आप अपने अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की ऊर्जा, उत्साह और उमंग होगी आपके अंदर। और आप जितना, आपकी क्षमता है, जितना आप में ऊर्जा है, उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। एक बात और, ये ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है और दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस गोचर का जितना लाभ ले सकें उतना लाभ आपको ले लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी 2025 के बीच कन्या राशि के जातकों को राहु क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, शनिदेव छठे भाव में है और मंगल 20 अक्टूबर से लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। पहली चीज़ आप ये समझें कि इस समय राहु सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में है और उसका कारण है राहु अपने मित्र के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र शतविषा में गोचर कर रहे हैं। शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है और राहु को शनि का बल मिल रहा है। और तीसरी बात, राहु मंगल एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। राहु से पंचम स्थान पर हैं मंगल, 1 2 3 4 5। राहु से पंचम स्थान पर मंगल और मंगल से नवम स्थान पर राहु हैं। तो राहु भी एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं और राहु को शनि का भी और मंगल का भी बल प्राप्त है। और ये वजह है कि राहु इस समय सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में हैं। अब सातवां भाव जो कुंडली का है, इसमें राहु का गोचर है और सातवां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि सातवें भाव से ही आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। आपका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे,
आपको कितना दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा भी या नहीं होगा। व्यापार व्यवसाय करेंगे आप या नौकरी करेंगे। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। क्या व्यापार करने से आपको लाभ होगा। क्या आपकी डेली इनकम बढ़ेगी या क्या आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। इस तरह के तमाम जो प्रश्न हैं ये सातवें भाव से संबंध रखते हैं। और सातवें भाव में लंबे समय से जो समस्याएं चल रही थीं, चाहे वो आपके विवाह को लेकर हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, इन समस्याओं को एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे राहु। राहु तो पहले भी सातवें भाव में थे, लेकिन अब बदलाव क्या आया। बदलाव ये आया कि उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और मंगल और शनि का भी बल राहु को प्राप्त है। तो राहु सातवें भाव में पहले जिस तरह का फल दे रहे थे, अब उससे हटकर कुछ नए तरीके से फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद आपके जीवन में बन रहा है, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से समाप्त करेगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा, यानी जो हालात इस समय हैं उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। सातवें भाव में राहु का जो प्रभाव है वो सबसे पहला प्रभाव होगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम पर कंसंट्रेट करेंगे राहु। चूंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और एकादश भाव से आपकी इनकम का विचार किया जाता है, तो राहु का पहला जो फोकस होगा वो आपके आय के साधनों पर होगा। आप चाहे कोई भी व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या एज ए प्रोफेशनल कार्य कर रहे हो, आपके आय के मार्ग में लंबे समय से जो बाधाएं चल रही थीं, आपकी इनकम इम्प्रूव नहीं कर रही थी, आपकी आय नहीं बढ़ रही थी, आपको जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं को राहु और मंगल मिल करके सॉल्व करेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके के नए आइडियाज़ देगा, जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। छठे भाव में शनि का गोचर है और शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है, तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको अचानक से रोजगार मिलने का भी योग बनेगा। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिजनेस को सरवाइव करने या बिजनेस ग्रो करने को जो लेकर जो समस्या हो सकती है उसको सॉल्व करेंगे राहु। आप कोई नया सेटअप लगाना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप लगाना चाह रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो उस तरह की समस्याओं को भी राहु हल करेंगे। सप्तम भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा, वरन इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सातवें भाव में राहु जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा करते हैं, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट करते हैं, लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा।
क्योंकि सातवें भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में सफल हो पाएंगे। राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर मंगल से राहु का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो एकादश भाव एक्टिवेट होगा। मंगल आठवें भाव के स्वामी हैं। आठवां भाव परिवर्तन का होता है, तो 11वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके अंदर इतना पराक्रम, पुरुषार्थ, इतना ऊर्जा, इतना उत्साह जागृत करेंगे कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी। देखिए, 11वें भाव का सीधा सीधा संबंध आपके इनकम से होता है। अब ग्रहों का गोचर तो 11वें भाव में होता ही रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी मंगल, कभी गुरु, कभी सूर्य, और ये क्रम लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं जब 11वां भाव जागृत होता है। इसलिए इस गोचर का पूरा लाभ लीजिए और इसे बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। राहु 11वें भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने वाले होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का नियंत्रण होता है। हमारी इनकम कितनी होगी, हमें कितना पैसा मिलेगा, इस बात को वो प्लेनेट कंट्रोल करता है जो कि 11वें भाव में गोचर कर रहा है। अब 11वें भाव पर राहु और मंगल का दोनों का प्रभाव है। आपके 11वें भाव में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। वर्तमान में राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में 10 नवंबर तक राहु गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश है तुला राशि का और तुला राशि आपके कुंडली के धन भाव में है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र राहु के परम मित्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं। कुंडली के दूसरे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद एवं शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा तो आपको दूसरे भाव से संबंधित सभी लाभ तो मिलेंगे ही, भाग्य की भी जागृति देखने को मिलेगी। कुंडली के धन भाव में राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब अपना प्रभाव डालेगा तो ये आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से बदलने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। आपकी वित्तीय स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी धन की कमी क्यों ना हो, राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर कुछ ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहा है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी धन संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा और साथ ही साथ आपकी इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा राहु का ये गोचर। दूसरा भाव परिवार का होता है और अगर आपके संबंध परिवार के साथ किसी कारण से ख़राब चल रहे थे तो संबंधों में भी
सुधार देखने को मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। और चूंकि राहु सप्तम भाव में है जो कि बिजनेस का होता है, तो कन्या राशि के वो जातक जो किसी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बन रही हैं इस गोचर काल में। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी तक दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। तो आपके लग्न के भाव में राहु, बुध और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तीनों की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी निर्णय क्षमता के कारक हैं, और राहु चतुराई चालाकी के कारक होते हैं। बुध और राहु के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता इतनी तीव्र होगी कि इस समय आप जो भी फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत से ऐसे मामले जिनको आपने बहुत दिनों से पेंडिंग में डाल रखा था, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे घर ज़मीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान को लेकर किसी तरह का कोई निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, सोचने समझने की क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और आप बिल्कुल सही तरीके का फैसला ले पाएंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की जो समस्या चल रही थी लंबे समय से, उस समस्याओं को भी राहु और बुध मिलकर के हल करेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हों, आपके सहकर्मी ही आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हों, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हों, और इसके कारण आपका ना तो प्रमोशन हो पा रहा है, ना वेतन वृद्धि हो पा रही है, और ना ही आप सही ढंग से कार्य कर पा रहे हैं। तो राहु और बुध मिलकर के आपको इतना डिप्लोमेटिक आइडियाज़ देंगे आपको कि आप अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करके अपने उन सहकर्मियों को पहचान लेंगे, उनको पराजित कर लेंगे जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, और उसके बाद आपके संबंध अपने बॉस सीनियर से बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर आपको अपने कैरियर का पूरा लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपके कैरियर में जो समस्याएं आ रही थीं उन समस्याओं को हल करने वाला होगा राहु का ये गोचर। तो कन्या राशि के जातकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।